एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहा संजय सिंह ब्लॉग। तो ये ब्लॉग आप लोगों को 20 से 25 दिन बाद या समथिंग महीने भर बाद मिल रहा होगा, जिसके लिए सबसे पहले मैं माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि करीब 25 दिन से मेरी कंडीशन एकदम सही नहीं थी। मैं मेंटली और फिज़िकली कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। कोई मुझे देख के ये बता नहीं सकता है कि मैं एक दिन पहले तक बिस्तर से नहीं उठ पा रही थी। तो ये क्लिप है 6 अक्टूबर की। मैं तैयार हो रही थी, मुझे अपने ससुराल जाना था, यानी गांव वाले ससुराल जाना था। 1 महीने बाद करीब मैंने अपने शरीर पे कोई ढंग का कपड़ा डाला। 1 महीने बाद शायद मैंने आईने में खुद को देखा। मैं तैयार हुई थोड़ी सी, मतलब ऐसी कंडीशन हो गई थी कि खुद को देखने की इच्छा भी ख़त्म हो गई थी। न कुछ बात करना, न कहीं आना, न जाना, न तैयार होना, कुछ मन नहीं हो रहा था। फिर ये लगा कि नहीं, एक चैनल बनाया है तो उस पर थोड़ा बहुत काम करना ज़रूरी है। तो बस यहाँ हम तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। मैं और रचित जा रहे हैं आज, और हम बाइक से जाएंगे। डैडी ने कहा कि मैं गाड़ी भेज दूँ, लेकिन फिर उनके साथ जाने का मतलब है कि आधे घंटे में रिटर्न आ जाओ। और मैं करीब 1 साल बाद आज गाँव जा रही हूँ अपने। तो मुझे था कि मैं जाके थोड़ी देर वहाँ रुकूँ, क्योंकि वहाँ पूजा है। और मैं आज बिना इनके जा रही हूँ। मतलब है ना कि दिमाग इतना डिस्टर्ब है मेरा फ़िलहाल कि मैं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। लेकिन फिर भी हिम्मत करके चलते हैं। आज इनकी जगह बेटा इनका रजत ले जाएगा मुझे। पहली बार मैं उसके साथ बाइक से जा रही हूँ कहीं। और यहाँ मैं और रचित ही जा रहे हैं। अंशी नहीं जा रही है, क्योंकि अंशी की क्लासेस हैं और वो थोड़ा कहीं आने जाने में कम इंटरेस्ट रखती है। तो बस उसको मैं छोड़ के जा रही हूँ, लेकिन नीचे बच्चे हैं बहुत सारे, तो कोई दिक्कत नहीं है। वो अपना पढ़ती रहेगी, हम आ जाएंगे शाम तक। यहाँ मैं उसको समझा रही हूँ कि नहीं तुम ठीक है, नहा लेना, खाना खा लेना और सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ मंदिर में पूजा है, वहाँ एक नया मंदिर बना है, उसकी स्थापना होनी है, तो वहाँ हमको जाना है। तो बस घर से निकलते हैं। अगर बच्चों को छोड़ के मैं निकल नहीं पाती हूँ। सबसे बड़ी चीज़ कि मैं आज तक, बच्चों को इतने साल हो गए, लेकिन मैं 2 घंटे के लिए भी छोड़ के बाहर जाती हूँ तो मुझे लगता है कि नई चीज़ें मैनेज कर पाएंगे ये लोग। और फ़िलहाल तो अकेले अंशी है, तो थोड़ा बहुत समझा के जाना पड़ रहा है कि नहा लेना, ये कर लेना, वो कर लेना, सारी चीज़ें। तो बस आ गए हम रोड पे, और देखते हैं आज ये मुझे कैसे लेके जाता है। और ये मेरे गांव का रास्ता है, ये वही रास्ता है। इसको मैंने रिकॉर्ड इसलिए कर लिया क्योंकि यही वो रास्ता है जहाँ से मैं इनके साथ जाती थी। और मैं जब भी इनके साथ जाती थी, हम बाइक से जाते थे। 6.5 साल पहले मैं शायद इस रोड पे बाइक से गई हूँ इनके साथ। फिर उसके बाद पहली बार मैं जा रही हूँ, नहीं तो इसके पहले जब भी 2-4 बार आना जाना हुआ, डैडी के साथ ही गई हूँ बाई कार। फिर यहाँ बीच में रुक के थोड़ा मंदिर पे चढ़ाने के लिए फल फूल, नारियल, चुनरी, मिठाई उठाई सब कुछ लिया हमने, पैक करवाया। और फिर हम गए घर के अंदर मैं बहुत रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि कोई कैमरा लेने वाला नहीं था। फिर ये है मंदिर, जो कि मेरे घर के ठीक सामने, ये हमारे घर का ही मंदिर है एक तरीके से। तो यहाँ पहले पुराना मंदिर था माता जी का, लेकिन अब यहाँ वो पुराना मंदिर तोड़ के यहाँ नया मंदिर बना है। तो मेरे पहुँचते पहुँचते यहाँ नवग्रह की पूजा हो चुकी थी। तो फिर बहुत ऐसा लगा सालों बाद मिले हैं, तो सारी देवरानी जेठानी, ननद लोग, बहनें, मतलब सब लोग थे, तो सबके साथ बैठ के बातचीत करना। फिर 1-2 घंटे हम मंदिर में बैठे, और बैठ के एक दूसरे का होता है ना हालचाल पूछना करना। ऐसे दूर रहने पे भले कोई ना पूछे, लेकिन सामने आने पे तो चीज़ें हैं। और ये सामने मेरा, मंदिर के ठीक सामने मेरा घर है। घर से मतलब हम लोग सुबह अगर सो के उठें तो सबसे पहले माता रानी के दर्शन करेंगे, तो अच्छा लगा। फिर उसके बाद थोड़ी देर के लिए पूजा वूजा यहाँ हुई, तो थोड़ी हम घर पे गए।
फिर हमने चाय वाय नाश्ता वास्ता किया, फिर हम मंदिर में वापस आए क्योंकि यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू होने वाला था। तो शाम होने वाली थी लेकिन फिर भी हम आए और यहाँ प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो रहा है और हो रही हैं चीज़ें। तो इस मंदिर के बारे में मैं एक चीज़ बता दूँ, ये मंदिर जो पुराना वाला था, यहाँ संजय मतलब हर साल नवरात्रि में आते थे। वो रात के 10 बजे ऑफिस से फ्री हो, 11 बजे फ्री हो, लेकिन वो आते थे यहाँ दिया जलाते थे माता रानी के यहाँ। तो मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं मतलब बहुत नाराज़गी आ गई मेरे अंदर कि जब मेरे साथ ऐसी घटना हुई तो माता रानी कहाँ थी, क्यों नहीं किया उन्होंने कुछ। तो मैं 4.5 साल से मैंने इस मंदिर में पैर नहीं रखा था। मतलब मुझे था कि नहीं, मैं नहीं को देखूँगी, लेकिन है ना, हमारी नाराज़गी ख़त्म हो जाती है, थोड़े दिन रहती है, लेकिन फिर हमको लगता है कि जो नहीं हैं वो जहाँ हैं उनकी खुशी के लिए, बच्चे हैं, परिवार है, उनके लिए। यहाँ मैंने रचित से भी कहा, सामने मेरा घर दिख रहा है, यहाँ मैंने रचित से कहा कि तुम भी अपने हाथ से लाके पानी डाल दो, तो वो भी लाया, डाला। फिर हमको इनकी खुशी के लिए चीज़ें, बच्चों की सलामती के लिए माँ का सहारा लेना पड़ता है। हम इनसे दूर नहीं रह सकते हैं क्योंकि इनके आशीर्वाद के बिना कुछ नहीं हो पाएगा और ये हमें शक्ति देंगी। इनसे प्रार्थना है कि संजय जहाँ हो उन पर अपना ये आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें, बच्चों को सही सलामत रखें। और एक चीज़ यहाँ मैं और कहना चाहूँगी क्योंकि ये वीडियो मेरी शायद फेसबुक पे भी जाएगी, तो जितने भी मेरे ससुराल वाले जुड़े हैं, कि यहाँ मैं बिना इनविटेशन के गई थी। हर जगह सबको कार्ड दिया गया था, बुलाया गया था और फ़ोन किए गए थे, लेकिन बस मैं 20-22 किलोमीटर दूरी पे थी, लेकिन न मुझे कोई फ़ोन कॉल्स, न कोई निमंत्रण, कुछ नहीं था। लेकिन फिर तकलीफ़ हुई, कष्ट हुआ। मैंने इस बात को कहा भी कि अगर आज संजय होते तो ये नहीं करता कोई, आज नहीं है तो लोग ये कर रहे हैं। फिर भी ये मेरा अपना घर है, अपना मंदिर है, मैं पूरे हक से अपने से आऊँगी जाऊँगी यहाँ। तो फिर शाम हो गई थी, हमको निकलना था, लेट हो रहा था, डैडी का फ़ोन आ रहा था बार बार, तो बस हम निकल गए वहाँ से। और ये मेरा खेत है, तो यहाँ मैं थोड़ा सा रुकी, घर से निकलते ही थोड़ी दूरी पे ही मेरा खेत है, रास्ते में ही रोड पे मैं रुकी और रचित को मैंने दिखाया कि ये देखो अपना खेत है, जाओ थोड़ा अपने खेत में पैर रखो, थोड़ा अपने खेत को छुओ। और वो गया और उसने अपने खेत में पैर रखा और वहाँ उसने छुआ मतलब चीज़ों को, तो वो अच्छा लगा कि इसको पता होना चाहिए कि नहीं, हाँ चीज़ें कहाँ कहाँ है, अपना क्या है क्या नहीं है। तो बस गया और छू के भाग आएगा अभी, तो आ गया। फिर हम निकल गए क्योंकि लेट हो रहा था हमको काफ़ी ज़्यादा। फिर हम निकले और हम आ गए शहर के अंदर। पूरा शहर इस टाइम सजा हुआ है और नवरात्रि का है पूरा। तो अभी हम एक भी दिन नहीं निकले थे, देखेंगे कल वल फिर निकलेंगे। ये वीडियो 6 तारीख को बनी थी, लेकिन मैं इसको 4 दिन हो गए पोस्ट नहीं कर पा रही थी। फिर घर आ गए, अंशी के लिए थोड़े बहुत नाश्ता वास्ता पैक करा के लेके आई थी। फिर घर आने के बाद अपने कपड़ों में कंफर्टेबल होके बैठो, चाय लेके, तो लगता है कि नहीं बस ठीक है, सुकून है। तो बस इस ब्लॉग को करते हैं एंड। कोशिश करूँगी मैं नेक्स्ट ब्लॉग बना पाऊँ और मैं डाल पाऊँ, और बस थोड़ी तबीयत सही हो जाए मेरी, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी चीज़ें।